आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में 98 वाटर टेस्टिंग लेबॉर्टरीज हैं जहां पर पानी को टेस्ट किया जाता है, पानी की क्वालिटी को चेक किया जाता है। क्या आप जानते हैं इसमें से 48 लेबॉर्टरीज जम्मू डिवीजन में हैं और 50 के करीब लेबॉर्टरीज आपकी कश्मीर डिवीजन में हैं। इन लेबॉर्टरीज में 98 केमिस्ट, वाटर एनालिस्ट जो हैं वो 20 डिस्ट्रिक्टों में काम कर रहे हैं। टोटल जो लेबॉर्टरी का स्टाफ है पूरी स्टेट में जो काम कर रहा है इन लेबॉर्टरीज में, उनकी तादाद है 445 लोग वाटर टेस्टिंग लेबॉर्टरीज में काम कर रहे हैं, जिसमें केमिस्ट हैं, वाटर एनालिस्ट जिनको कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, लैब असिस्टेंट हैं, लैब अटेंडेंट हैं, सैंपलिंग असिस्टेंट हैं। लेकिन इन 98 की 98 वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबॉर्टरीज में ये 98 के 98 जितनी लेबॉर्टरीज हैं, इनमें ये 445 के 445 लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन हैं। इनका इंटरव्यू हुआ, बाज़ाब्ता इनके फॉर्म लगने के बाद इनके इंटरव्यूज़ हुए। इंटरव्यू होने के बाद इन्हें अपॉइंट किया गया। इनमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करके, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है लैब असिस्टेंट और सैंपलिंग असिस्टेंट की वो ग्रेजुएशन है। ठीक है जी। ये जल शक्ति विभाग, जिसे आजकल पीएचई विभाग को आजकल जल शक्ति विभाग कहते हैं, ये उस जल शक्ति विभाग की वाटर टेस्टिंग लेबॉर्टरीज में काम कर रहे हैं। 2013 में गाइडलाइंस आई और कहा गया कि एक पोस्ट केमिस्ट की, वाटर एनालिस्ट की क्रिएट की जानी चाहिए और हर लैब में इसको फौरन फिलअप किया जाना चाहिए। लेकिन 7 साल गुजर गए, अभी तक इन पोस्ट को फिलअप नहीं किया गया। अब मामला यह है कि 98 वाटर टेस्टिंग लेबॉर्टरीज में अगर 445 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और ये तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, तो अभी तक इतने सालों में सरकार ने इन्हें परमानेंट करने के लिए या इन लेबॉर्टरीज में परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए कोई प्लान या कोई प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया। साफ दर्शाता है कि वाटर क्वालिटी सरकार की प्रायोरिटी कभी नहीं रही। अगर सरकार की प्रायोरिटी कभी भी वाटर क्वालिटी रही होती तो काम रिजर्वायर बनाने के बाद वाटर क्वालिटी इंश्योर करने के लिए वाटर टेस्टिंग लेबॉर्टरीज में काम करने वाले इन कर्मचारियों को जिम्मेदार बनाया जाता इन तमाम रिजर्वायर्स का और इन तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का। इन तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर और रिजर्वायर्स की टेक्निकल नाउ हाउ को लेकर आप एक्सीएन, एडब्ल्यू और बाकी तमाम जो इंजीनियरिंग विभाग के लोग हैं उनका इनपुट ले सकते हैं। लेकिन इन रिजर्वायरों के अंदर जो पानी है, फिल्ट्रेशन प्लांट में जो पानी फिल्टर होना है, उसके लिए किस मात्रा में किस केमिकल को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये सारी जानकारी इन वाटर टेस्टिंग लेबॉर्टरीज में काम करने वाले इन केमिस्टों के पास, वाटर एनालिस्टों के पास है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जानता है कि पानी के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा माइक्रोब है, ये पानी साफ है या नहीं है, उसे आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करने के बाद ये इंश्योर करना कि क्या ट्रीटमेंट पानी को दिया जाए जिस ट्रीटमेंट से ये जो बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए और मेरे लिए, अगर हम इन्हें पानी के साथ ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो ये कितने हार्मफुल हो सकते हैं और इस पानी को कंज्यूम करने के बाद हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस या टाइफाइड होने का जो खतरा है उस खतरे से कैसे बचा जा सकता है, ये सारा काम ये वाटर टेस्टिंग लेबॉर्टरीज में काम करने वाली ये नौजवान है। 7 सालों से ना तो सरकार ने पोस्टें निकाली और ना ही 7 सालों से कभी ख्याल सरकार को ये आया कि इन नौजवानों से ये पूछा जाए कि भाई आप ये बताइए कि आप इन वाटर टेस्टिंग लेबॉर्टरीज में काम कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट है आपका, क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में जो पानी लोगों को दिया जा रहा है अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, अलग अलग इलाकों में रिजर्वायरों और फिल्ट्रेशन प्लांटों के जरिए ये पानी कितना साफ और कितना स्वच्छ है। सरकार ने 7 साल में रिक्रूटमेंट नहीं की। अब यूं सोचिए कि जो बच्चा इनमें से 25 साल की उम्र में इस लेबॉर्टरी में केमिस्ट के तौर पर काम जिसने शुरू किया, आज उसकी उम्र 32 साल हो गई होगी। जिसने 32 साल की उम्र में शुरू किया आज उसकी उम्र 39 साल हो गई होगी। जिसने 35 साल की उम्र में यहां काम शुरू किया होगा आज उसकी उम्र 42 साल हो चुकी। जिसने 23 साल की उम्र में काम शुरू किया वो आज 30 साल का हो गया है। जिसने 21 साल की उम्र में काम शुरू किया वो आज 28 साल का हो गया है।
अब ये तमाम नौजवान इस वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं और आप ये भी जानते हैं, जब आप मुलाजमत करना शुरू करते हैं, जब आप इन सर्विस होते हैं, जब आप सरकारी मुलाजमत शुरू करते हैं, तो फिर ये उम्मीद रखना कि अब आप पढ़ाई भी करेंगे और आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम या कोई और एग्जाम क्रैक करेंगे, ये 100 में से 10 बच्चे होते हैं। ऐसे 90 बच्चे वो होते हैं जो जब सरकारी मुलाजमत में चले जाते हैं उसके बाद उन्हें घर संभालना पड़ता है, गृहस्थी के साथ उनको जूझना पड़ता है। वो घर और गृहस्थी के साथ जब जूझना शुरू करते हैं तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता कि वो दोबारा पढ़ाई कर सकें, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। अब इन वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जो आपकी 98 केमिस्ट और वाटर एनालिस्ट काम कर रहे हैं और उसके अलावा जो आपका 445 के करीब स्टाफ है, वो तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर है। क्या आप लगभग यूं समझ लीजिए 350 के करीब मुलाजमों को क्या आप ये कह सकते हैं कि घर जाइए? क्या आप 98 के करीब केमिस्टों और वाटर एनालिस्टों को 7 साल उनसे कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर काम लेने के बाद उनको ये कह सकते हैं कि आप घर चले जाइए, हम तो नई रिक्रूटमेंट करेंगे? यही गलती जम्मू कश्मीर की सरकार ने लगातार की है। 15 जनवरी तक आपको पोस्टें रेफर करनी होती हैं SSRB और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को। अगर आपने वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज 98 जम्मू कश्मीर में बनाई हैं, वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी में आपने स्टाफ भी एंगेज किया है, तो क्रिएशन में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? ऐसे कौन से काम PHE विभाग जम्मू कश्मीर में कर रहा है जिन कामों के चलते PHE विभाग के चीफ इंजीनियरों को या PHE विभाग में जितने कमिश्नर सेक्रेटरी रहे हैं उन्हें समय ही नहीं मिला कि वो ये देखते कि वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए बाजाब्ता स्टाफ जो है, उस स्टाफ के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट का प्रबंध किया जाए। और जो 7 साल से लोग ऑलरेडी यहां पर काम कर रहे हैं, आपको मजबूर होकर अब इनके लिए कोई रास्ता निकालना होगा जिस रास्ते से आप इन्हें वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज में, या तो आपको मजबूरन इनको परमानेंट वहां पर करना पड़ेगा या आपको कोई रूट इनको देना पड़ेगा जिस रूट से ये इन वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी में बने रहें। क्योंकि इनमें से मैक्सिमम बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने हमसे हमारी जवानी का बेशतर हिस्सा इन लेबोरेटरियों में कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर काम कराते हुए तो हमसे ले लिया, अब आप हमें कह रहे हैं कि अब आप एक इम्तिहान में बैठिए, हमारे लिए मुमकिन नहीं हम इम्तिहान में बैठ सकें, अब आप हमारे लिए वाया मीडिया लाइए। आप अगर सरकार वाया मीडिया नहीं लाती, ये तमाम बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे। जब ये कोर्ट में चले जाएंगे, आपका मामला सारे का सारा आपका मामला लिटिगेशन में फंस जाएगा। लिटिगेशन में जो ही आपका मामला फंस गया तो फिर इन वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज में परमानेंट स्टाफ आने में और समय लगेगा और फिर आपको मजबूर होकर इन्हीं कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफर्स से काम कराना पड़ेगा। वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज अगर सरकार की प्रायोरिटी होती तो इन तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर काम करने वाले और इतना क्रिटिकल काम करने वाले इन तमाम बच्चों को रिजर्वायर्स का और फिल्ट्रेशन प्लांटों का इंचार्ज बनाया गया होता, उनसे उनका इनपुट लिया जाता, उन्हें कहा जाता कि आप जाकर देखिए कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन प्लांट में किस केमिकल का कितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए, रख रखाव कैसे होना चाहिए, फिल्ट्रेशन प्लांट में रिजर्वायर जो है वो कैसा होना चाहिए, रिजर्वायर के अंदर किन चीज़ों को चेक किया जाना चाहिए, रिजर्वायर की कितनी बार क्लीनिंग होनी चाहिए, फिल्ट्रेशन प्लांट को बंद करने की ज़रूरत अगर किसी वक्त पड़े तो कितनी देर के लिए बंद करके फिल्ट्रेशन प्लांट की क्या कोई सफाई की पॉसिबिलिटी है वो एक्सप्लोर करनी होती, और आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, दीवार कितनी बड़ी ऊंची होनी चाहिए, उसके बाद किन किन चीज़ों का ख्याल एक फिल्ट्रेशन प्लांट और रिजर्वायर के ऊपर रखा जाना चाहिए। ये तमाम बातें आपको ये जो वाटर क्वालिटी एनालिस्ट हैं, वाटर एनालिस्ट हैं या ये जो केमिस्ट हैं, यही आपको बता सकते हैं, यही माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। लेकिन क्या सरकार प्रायोरिटाइज करेगी पानी घर घर पहुंचे? ये तो प्रायोरिटी है, लेकिन साफ पानी घर घर पहुंचे कब करेगी सरकार इसको प्रायोरिटाइज? सरकार क्या ये कदम उठाएगी कि रिजर्वायर और फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उनकी देखरेख PHE विभाग की एक्सियन और AEE नहीं करेंगे, बल्कि उनकी देखरेख का काम वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी में काम करने वाले वो वाटर एनालिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट करेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि लोगों को साफ पानी मुहैया हो।